मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को असाइनमेंट 5.1 के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम आप लोगों को 5.2 के बारे में पढ़ाने वाले हैं, लेकिन असाइनमेंट 5.2 पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल, कुछ डिफिनीशन बताना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को असाइनमेंट 5.2 समझने में और बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कर्व्स क्या है, ठीक है। तो द पिक्चर्स दैट आर द रिजल्ट डूडलिंग, ठीक है, आर कॉल्ड कर्व्स, ठीक है। कर्व का डिफिनेशन हो गया। जनरली द वर्ड्स कर्व मीन्स नॉट स्ट्रेट, मतलब देखिए जनरली जो होता है, जो क्या होता है, कर्व का मीनिंग क्या होता है कि वो स्ट्रेट नहीं होता है, नॉट स्ट्रेट। लेकिन देखिए इन मैथमेटिक्स ए कर्व कैन बी स्ट्रेट, लेकिन मैथमेटिक्स में कर्व क्या होता है, स्ट्रेट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स ए कर्व कैन बी स्ट्रेट, मतलब देखिए मैथमेटिक्स में कर्व क्या हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है। ये देखिए जितने भी फिगर हैं ये सब क्या है, कर्व्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी कर्व है, तो देखिए ये भी कर्व है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है तो भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इफ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इट इज कॉल्ड ए सिंपल कर्व। जो एक दूसरे को क्या करे, क्रॉस नहीं करे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कर्व करते हैं। जैसे देखिए ये वाला फिगर जो है सिंपल कर्व है, क्योंकि क्रॉस नहीं कर रहा है। ये वाला जो फिगर है वो भी सिंपल कर्व है, लेकिन ये देखिए क्रॉस कर रहा है ना, ये भी कर्व है, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। कर्व है, ठीक है, लेकिन सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये भी, ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, और ये देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर, देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे क्रॉस अगर करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो सिंपल कर्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है द कर्व 1, ठीक है, 2, उसके बाद 4, उसके बाद आपका 6, ठीक है, ओके 6 नहीं 5, सॉरी 5 और 6 जो है डज नॉट क्रॉस देम सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, हेंस आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कर्व, ठीक है। ये सब जो है क्वेश्चन, देखिए फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5 और फिगर नंबर 6 जो है ये सिंपल कर्व है, और ये जो है क्रॉस कर रहा है ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, लेकिन कर्व है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व के बारे में, ठीक है। ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है, तो देखिए अब पहले, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओपन कर्व्स के बारे में। तो द कर्व्स दैट डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड ओपन कर्व। मतलब क्या, जो कर्व हो, ठीक है, डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट पे एंड ना हो तो हम लोग कहते हैं, पॉइंट पे एंड ना हो तो आर कॉल्ड ओपन कर्व्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए फिगर, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, तो देखिए ऐसे 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 चला है, लेकिन दोनों जो है सेम पॉइंट पे क्या एंड नहीं किया है, तो ये क्या है, ओपन कर्व है, ठीक है। ये देखिए ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व है, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्लोज कर्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो द कर्व विच बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज कर्व। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे चलते चलते फिर वही सेम पॉइंट पे आके क्या हुआ, एंड हो गया, तो ये क्या है, क्लोज कर्व है। ये सब जो है क्लोज कर्व है, ठीक है, तो क्लोज कर्व है। अब हम लोग आएंगे, अब पढ़ना है हम लोग को
पोजीशन इन ए क्लोज कर्व, क्लोज कर्व का पोजीशन के बारे में पढ़ना है। इन ए क्लोज कर्व, ठीक है, देयर आर 3, ठीक है, डिसजॉइंटेड पॉइंट पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट्स क्या होता है, द इंटीरियर मतलब इनसाइड ऑफ द कर्व, जो कर्व के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीरियर, ये इंटीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड आता है बाउंड्री मतलब ऑन द कर्व, जो कर्व के बाउंड्री पे होता है, ऑन, जैसे कि सी है, सी क्या है, बाउंड्री पे है, तो ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं या तो बाउंड्री भी बोल सकते हैं, बाउंड्री ऑफ द कर्व, या ऑन ऑफ द कर्व भी कहते हैं, जो सी जो है कर्व पे ही है, ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर, द एक्सटीरियर आउटसाइड ऑफ द कर्व, जो एक्सटीरियर होता है वो क्या होता है, उस कर्व, जो कर्व है ना उससे बाहर आता है, जैसे कि यहाँ पे बी जो पॉइंट है, पॉइंट बी जो है, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट्स है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, नहीं सॉरी पॉलीगॉन्स के बारे में, सॉरी, ठीक है। पॉलीगॉन्स क्या होता है, ठीक है, द सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ इंटरली ऑफ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स, ठीक है, पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए क्या होना चाहिए कि सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, मतलब वो क्लोज आकृति होना चाहिए, और वो किस चीज से बना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी क्लोज फिगर हम लोग बनाएंगे जो लाइन सेगमेंट से बनेंगे तो कम से कम तो 3 लाइन चाहिए ही, क्योंकि ट्रायंगल बन जाएगा, पेंटागोन बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, और भी बन सकता है, जो क्लोज फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। तो देखिए कम से कम तो 3 साइड होगा तभी ना वो क्लोज फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या है, क्लोज कर्व, ठीक है, क्लोज तो है ही, प्लस क्या है ये पॉलीगॉन्स है। पॉलीगॉन्स में क्या होगा कि देखिए द सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ इंटरली, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप साइड, वर्टेक्स, ठीक है, एंड डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं साइड्स के बारे में कि साइड, तो द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड। ये देखिए जितने भी ये पॉलीगॉन्स बनाने में जो लाइंस हम लोगों ने यूज किया है उसको हम लोग क्या करते हैं, साइड करते हैं। तो देखिए द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन्स आर कॉल्ड इट्स साइड, जैसे कि हम लोग का देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन ए बी सी डी ई आर, ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है, बी सी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। देखिए ए बी, बी सी डी और डी ई और ई ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए वर्टेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड ए वर्टेक्स, ठीक है। जहाँ पे देखिए जब हम लोग देखिए द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड ए वर्टेक्स इन द गिवन फिगर साइड ए ई, जैसे देखिए ए ई और क्या हो जाएगा एंड ई डी, तो कहाँ पे मीट कर रहा है, तो ए भी ई पे मीट कर रहा है और ई डी भी ई पे मीट कर रहा है, तो ई क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, मीट एट ई, तो ई इज ए वर्टेक्स। हम लोग जानते हैं, देखिए वर्टेक्स के लिए हम लोग और भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि क्या होता है, 2 या मोर देन 2 लाइंस, ठीक है, मीट ए सेम पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। मतलब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये साइड चल रहा है और ये साइड चल रहा है, तो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स हो गया, 2 लाइन हो या मोर देन 2 लाइन मीट ए पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये भी हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब चलिए एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या होता है, तो एनी, देखिए एनी 2 साइड्स विथ ए कॉमन end point are called the adjacent side of the polygons।
देखिए इन द पॉलीगॉन्स ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ए और बी है और बी और सी है, ठीक है। तो कहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड है, क्योंकि देखिए ए बी में जो हम लोग चल रहे हैं तो बी पे मिल रहा है और बी सी से भी चल रहे हैं तो बी, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा है, ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। जैसे ए से बी में चले, अब बी से सी में चले, तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन एंड पॉइंट बी मिल रहा है ना, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया। तो ए बी हो गया, बी सी एक साथ रखेंगे, बी सी और सी डी को एक साथ रखेंगे, सी डी और डी ई, ये जो है एडजेसेंट साइड है, डी सी और डी और ई। अब देखिए डी ई और ई ए एडजेसेंट साइड है, ऐसे ही हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। तो द ends points of the same sides of a polygon are called adjacent vertex। जैसे देखिए ए बी, देखिए यहाँ पे देखिए ए और बी एक ही लाइंस पे हैं जो कि ए बी पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा। जैसे बी और सी जो कॉमन क्या होता है, कॉमन साइड पे हैं, जो बी सी कॉमन साइड पे हैं, और क्या है बी और सी क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सी और डी एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएंगे, डी और ई एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएंगे, ई और ए एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएंगे। देखिए एडजेसेंट वर्टेक्स का क्या होता है डेफिनेशन, तो द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड, सेम साइड, जैसे कि हम लोग ए बी ले लिए, ए बी एक सेम साइड है, ठीक है, जिसपे ए बी है और बी भी है, दो वर्टेक्स है, तो ए और बी सेम साइड ए बी पे है, तो ये ए और बी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा। वैसे ही बी और सी को हम लोग ले रहे हैं, तो बी सी लाइन पे बी और सी दो वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन क्या होता है, कॉमन जो है बी सी जो है साइड है, ठीक है, वहां पे क्या है, देखिए बी सी सेम कॉमन साइड है, तो बी और सी जो है उसी दोनों जो है साइड बी सी पे है, तो बी और सी जो हो जाएगा वो एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा। वैसे ही सी और डी जो सी डी लाइन्स पे हैं, दो पॉइंट, ठीक है, और ये क्या है, वर्टेक्स है, क्योंकि वर्टेक्स के लिए हम लोग जानते हैं कि वर्टेक्स जो होता है, टू या मोर देन टू लाइन मीट ए पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों वर्टेक्स हैं और दोनों सेम जो है साइड पे हैं, तो इन लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। वैसे ही डी और ई भी एडजेसेंट वर्टेक्स है और ई और ए भी एडजेसेंट वर्टेक्स है, एडजेसेंट वर्टेक्स है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब डायगोनल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। डायगोनल, तो द ज्वाइंट्स of the pairs of vertex, ठीक है, which are not adjacent, वो क्या होना चाहिए, adjacent नहीं होना चाहिए, are called diagonal of the polygons। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए और सी, देखिए adjacent साइड तो नहीं है, तो ए सी डायगोनल हो गया, ए और डी देखिए एडजेसेंट साइड नहीं होना चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, तो ए और डी हो गया वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स कह रहे हैं डायगोनल, ए और डी डायगोनल हो गया। और देखिए बी डी, बी और डी क्या हो गया, डायगोनल हो गया, बी और, ठीक है, ई नहीं मिलाते, ठीक है, बी और ई हो जाएगा, छूट गया था, ठीक है, तो बी और ई हो जाएगा, एंड ठीक है सी और ई, सी और ई, सी और ई जो हो गया, ये सब क्या है, डायगोनल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर अब हम लोग 11 को देखते हैं। क्लासीफाई द फ्लोइंग कर्व्स आर ओपन और क्लोज, बताना है कि कौन सा कर्व जो है ओपन है और कौन सा क्या है, क्लोज है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ऐसा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देख लीजिए। अब देखिए सोल्यूशन, फिगर 1 जो है और 3 जो है क्या है, 1 नंबर एंड 3 नंबर आर ओपन कर्व।
देखिए ये ओपन कर्व है क्योंकि सेम पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, इंड, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से करता है वहीं पे अगर इंड करता है तो क्या होता है, सेम पॉइंट पे अगर इंड करता तो वो क्लोज फिगर होता। तो देखिए ये ओपन है क्योंकि खुला है, इसमें देखिए एक पॉइंट पे इंड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ओपन कर्व है। और देखिए द फिगर्स, ठीक है, 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर आर क्लोज कर्व्स। देखिए ये क्लोज कर्व है क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया है, ठीक है। तो ये क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है। अब चलिए एग्जांपल नंबर 12 को देखते हैं। इन द फ्लोइंग फिगर नेम द पॉइंट्स व्हिच आर इनसाइड द फिगर, ऑन द फिगर एंड आउटसाइड द फिगर। तो हमने पहले भी आप लोगों को पढ़ा दिए, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द बाउंड्री या ऑन द फिगर, ठीक है। तो वही करना है। तो सॉल्यूशन, द पॉइंट्स इन द इंटीरियर या हम लोग इनसाइड भी कहते हैं ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए हमने ट्रायंगल का साइन दे दिया, ठीक है। तो देखिए इंटीरियर कहता है तो इसका मतलब, या इनसाइड कहता है तो अंदर क्या है, तो देखिए अंदर एल है और के है। तो इंटीरियर पार्ट में क्या हो गया, एल और के हो गया। अब देखिए उसके बाद का है सेकेंड नंबर में हम लोग को क्या करना है कि देखिए ऑन द फिगर, ऑन द फिगर जो फिगर पे हो, तो जैसे देखिए फिगर पे ए बी सी और डी और ई जो बाउंड्री पे होना चाहिए। तो पॉइंट्स ऑन द ट्रायंगल, ट्रायंगल पे क्या क्या है, तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड ऑफ फिगर मतलब फिगर के बाहर, ठीक है। तो पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, तो देखिए फिगर के बाहर पी और एम दो पॉइंट है, तो हम लोग कह सकते हैं पी और एम हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब असाइनमेंट 5.2 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1 नंबर जो है एमसीक्यू है, ठीक है। ए फिगर इन विच, ठीक है, द इंटीरियर एंड द एंड पॉइंट्स कंसाइडर विथ, ठीक है, ईच अदर इज ए, तो ओपन फिगर होता है या कंग्रुएंट होता है फिगर होता है या क्लोज फिगर होता है या नॉट। तो देखिए इन पॉइंट अगर मिलता है, कंसाइडर रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज फिगर। जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे एंड हो, तो वो फिगर कैसा होता है, तो क्लोज फिगर होता है। तो हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड नंबर पे, द इंटीरियर ऑफ ए क्लोज कर्व टुगेदर विथ द क्लोज कर्व itself is called, ठीक है, द डैश इंटीरियर ऑफ ए कर्व, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ए कर्व और रीजन और नॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ए क्लोज कर्व टुगेदर विथ द क्लोज कर्व, ठीक है, itself is called द। देखिए जब कोई फिगर के इंटीरियर पार्ट, ठीक है, मतलब अंदर का पार्ट और उस पे ऑन द बाउंड्री पे रहे, तो वो क्या आता है, देखिए अंदर और बाउंड्री पे रहता है तो उसको हम लोग रीजन कहते हैं, रीजन ऑफ फिगर, ठीक है। अगर ट्रायंगल के अंदर है तो रीजन ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। इंटीरियर पार्ट होना चाहिए और विथ द क्लोज कर्व इटसेल्फ, मतलब अगर कोई भी फिगर हो उसका अंदर का और उसके बाउंड्री का जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं। अगर ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल का इंटीरियर और बाउंड्री पे रहेगा तो वो ट्रायंगुलर रीजन हो जाता है। क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग का क्या होता है कि इंटीरियर पार्ट और जो बाउंड्री पे रहता है तो वो क्वाड्रिलेटरल रीजन हो जाता है। तो यहाँ पे फिगर का बात है तो इंटीरियर और उसका क्या है, टुगेदर क्लोज कर्व इटसेल्फ, तो वो क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर पर, द नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ ए एडजेसेंट एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए
एडजेसेंट जो होना चाहिए एंगल, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, तो देखिए एडजेसेंट अगर एंगल का बात किया जाएगा तो वन साइड क्या होगा, कॉमन होगा। तो जैसे एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक हो गया पेयर हम लोग का, तो हम लोग का कितना पेयर हो सकता है, तो एंगल बी और सी वाला एंगल सी वाला हो जाएगा, एंगल सी और डी का हो जाएगा एक पेयर, और एंगल डी और ए का एक पेयर बन जाएगा। तो हम लोग का 4 पेयर बनेगा। कितना बनेगा, 4 पेयर बनेगा क्वाड्रिलेटरल में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्लोज फिगर। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोज फिगर क्या होता है, जहां से स्टार्ट करे वहीं पे एंड करे, तो क्या होता है, क्लोज फिगर होता है। और ओपन फिगर क्या होता है कि खुला रहता है वो। और देखिए क्लोज फिगर जो रहता है बंद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए खुला है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन फिगर हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज है, ठीक है। और हम लोग का ये भी क्लोज फिगर है, ठीक है। तो हम लोग देखिए तो सॉल्यूशन हम लोग को क्लोज फिगर का लिखना है। तो द क्लोज फिगर 3 नंबर क्लोज फिगर है, 4 नंबर क्लोज फिगर है, 6 नंबर हम लोग का क्लोज फिगर है, 8 नंबर भी देखिए, 7 नंबर भी हम लोग का क्या है, क्लोज फिगर है, ठीक है। छूट गया है 7 नंबर, और 8 नंबर भी क्लोज फिगर है, और आपका 9 नंबर भी क्या है, क्लोज फिगर है, 10 नंबर भी हम लोग का क्या है, 10 नंबर भी क्लोज फिगर है, 11 नंबर भी क्लोज फिगर है, 12 नंबर भी क्लोज फिगर है, ठीक है। लेकिन 13 नहीं है, देखिए 13 क्योंकि खुला है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खुला है, तो ये क्लोज फिगर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का 12 तक हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट विच आर इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द फिगर। तो देखिए ये फिगर दिया हुआ है, देखिए इनसाइड का मतलब इंटीरियर, जो अंदर हो। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, तो देखिए हम लोग एच आ गया, आई आ गया, एल आ गया, एम आ गया, ये अंदर है, इस फिगर के अंदर है, तो ये इनसाइड हो गया। आउटसाइड मतलब इस फिगर से बाहर होना चाहिए, तो बाहर क्या है, एन है, ओ है, जे है, के है। तो हम लोग का और हाँ हो गया हम लोग का, देखिए एन ओ, ठीक है, एन ओ जे के। आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द फिगर, अब देखिए फिगर, ऑन द फिगर, तो फिगर पे कौन कौन से हैं, मतलब बाउंड्री पे होना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग चलते हैं ए बी सी, पहले डी ई, ठीक है। अब देखिए ई तक तो हो गया, उसके बाद देखिए एफ भी उसी पे है, जी भी उसी पे है, तो ये सारे जो है ऑन द फिगर पे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर मार्क। पहले हम लोग को ट्रायंगल बनाना है, और उसमें क्या करना है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना के, और हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द पॉइंट ए बी सी ऑन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है द पॉइंट एक्स वाई जेड इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। थर्ड नंबर का है द पॉइंट एच आई जे ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, जो क्या बनाना था हम लोग को, ट्रायंगल, तो पी क्यू आर ट्रायंगल बना लिए। और देखिए ए बी सी जो होना चाहिए एक्सटीरियर होना चाहिए, मतलब इस फिगर से बाहर होना चाहिए। तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं, ए यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी होना चाहिए वो पी क्यू आर ट्रायंगल के बाहर होना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर है। तो हमने पॉइंट ए यहाँ पे दे दिया, पॉइंट बी यहाँ पे दे दिया, पॉइंट सी। आप लोग चाहिएगा तो ए यहाँ पे भी दे सकते थे, बी यहाँ पे भी दे सकते थे, सी यहाँ पे भी दे सकते थे, कोई बात नहीं था, ठीक है। बस वो फिगर से बाहर होना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए द सेकेंड नंबर देखिए, द पॉइंट एक्स वाई जेड इन द इंटीरियर, मतलब देखिए एक्स वाई जेड जो होना चाहिए वो ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, ना ही बाउंड्री पे, वो इंटीरियर मतलब अंदर होना चाहिए। तो हम लोग कहीं पे भी एक्स वाई जेड को लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड हमने लिख दिया, आपको मन करे तो एक्स वाई जेड इधर भी कहीं पे भी मतलब अंदर किसी भी, यहाँ पे जेड लिख सकते थे, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन वो फिगर के अंदर ही होना चाहिए। अब चलिए, द पॉइंट एच आई जे ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो देखिए द पॉइंट एच आई जे जो होना चाहिए वो ट्रायंगल पी क्यू आर पे ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि एच, देखिए पॉइंट कहाँ पे दिए हैं, बाउंड्री पे दिए हैं, एच हो गया, आई के लिए यहाँ पे दे दिए, जे के लिए यहाँ पे दे दिए। आप चाहिएगा तो पॉइंट कहीं पे भी, जैसे देखिए एक ही पॉइंट पे एच आई जे आई भी लिख सकते थे, लेकिन बाउंड्री पे होना चाहिए था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिगर हो गया। ठीक है, अगर ठीक है आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, देखिए इन द फ्लोइंग फिगर आंसर द फ्लोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज ए कर्व, सेकंड कर रहा है इन इट एन ओपन या क्लोज फिगर। तो देखिए सोल्यूशन 1 नंबर का, देखिए ये जो है लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, तो नो इट इज ए पॉलीगॉन्स, और हम लोग जानते हैं कि जो लाइन सेगमेंट से बनता है उसको पॉलीगॉन्स कहते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन्स, ठीक है, इंटरली, ठीक है, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, ये क्या है, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट से बना है, और ये क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीगॉन्स कहेंगे। सेकेंड नंबर पे आते हैं, कह रहा है क्या कि इन इट्स एन ओपन या क्लोज फिगर। तो देखिए ओपन तो है नहीं, ये क्लोज फिगर है, तो इट इज ए क्लोज फिगर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कंसाइडरिंग द गिवन फिगर आंसर द फ्लोइंग। ठीक है, 1 नंबर, इज इट ए पॉलीगॉन, वाई नॉट। तो देखिए ये फिगर जो है, क्या ये पॉलीगॉन है, तो नहीं, हम लोग जानते हैं कि पॉलीगॉन होने के लिए वो लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए, और ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ठीक है, और इज इट ए क्लोज फिगर, तो हाँ ये क्लोज फिगर है। तो देखिए सॉल्यूशन नो, बिकॉज इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, ये किसी भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये क्या हो गया, ये जो है पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, और देखिए सेकंड नंबर, यस इट इज ए क्लोज फिगर, ये क्या है, क्लोज फिगर है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे एंड किया है, इसलिए ये क्या है, क्लोज फिगर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।